हेलो व्यूवर्स, मैं आज आपको प्रश्नावली 1.1 का टोटल क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड वैजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड वैजन एल्गोरिथम के परिमेय का जो प्रयोग करने के लिए कहता है उसका परिमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे जो है आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है और आर आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा इजी वे में कैसे बनाएंगे इसका एक ही पैटर्न में बताऊंगा। उसी पैटर्न में जितने भी सवाल आएंगे आप उसी टाइप में जो है पूरा उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है। एक नंबर में कह रहा है कि 135 और 225 का जो है एचसीएफ निकालिए, है ना। 135 और 225, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसका मौसा जो है भाग विधि से निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ कितना है, 135 और 225। तो इसमें आप भाग लगाएंगे, दो बार में लगाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। आप एक बार में ही लगाइए तो कितना हो जाएगा, 135 0 और ये इसको पहचान देगा 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये एक हो गया, एक में एक तो हट गया। अब फिर 90 को जो है 135 में भाग करेंगे, कितना से, 9 दूना 18, 180 ज़्यादा हो रहा है तो एक बार में ही लगेगा, 90 आएगा और यहाँ पे 5, फिर 9 4 13 यानी कि 4, फिर 45 को 90 में भाग करेंगे, 45 दूना 90, यहाँ पे हो गया 0। आप लोगों को मौसा बनाना भाग विधि से तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। तो इसमें आपको क्या समझना है कि इसमें जो है ए बी क्यू और आर क्या है, इस चीज़ को आपको सबसे पहले समझना है। जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो ए होता है, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो बी होता है, यहाँ पे जो आता है वो आपका क्यू होता है यानी कि भागफल होता है, और नीचे वाला जो रहता है वो आपका आर यानी कि शेषफल रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सवाल में सेटिंग कैसे करेंगे ये आपको कहीं रब कर लेना है। सेटिंग आपको यहाँ से करना है कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्रेमिका से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अभी हमने आपको कहा कि जिसमें भाग देते हैं वो आपका ए होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ए जो है आपका कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ 225 देंगे बराबर बी आपका जो हो जाएगा वो 135 गुना क्यू जो है आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस आर यानी कि शेषफल आपका कितना हो जाएगा 90। फिर आप सेकेंड वाले में आएंगे, जब इसको आप इसमें जब सेटिंग करिएगा तो आप इससे भूल जाइए। ठीक है, भूल जाने का मतलब आपको कॉपी में साफ नहीं करना, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको साफ करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखना है फिर कि इसमें ए बी क्यू ये सब क्या है। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। मेन इसमें यही पहचानने वाली बात होता है, ये पैटर्न आपका दिमाग में सेट हो गया तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे। तो अब इसमें आपका ए कितना है, 135, तो ए के सामने 135 बैठा दीजिए, फिर बराबर बी आपका कितना है 90 गुना क्यू आपका कितना है 1, आर आपका कितना है तो 45। ठीक है, फिर आप इस वाले पैटर्न में आइए यहाँ पे, तो इसमें आपका ए ये हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्यू और नीचे वाला आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका कितना है 90 बराबर बी आपका कितना है 45 गुना क्यू आपका कितना है 2 और आर आपका कितना है 0। तो इस कंडीशन में जब आपका आर जो है 0 आ जाता है तो बी जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ बराबर आपके पास कितना आ गया, तो 45। यही आपका एक नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन को जो है इसी तरह कैसे बनाएंगे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालने का रहा है। 196 और 38,220 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 196 और 38 को जो है आप भाग करिए, कहीं रब कर दीजिए, यहीं पे मैं रब करके दे रहा हूँ। 196 को भाग करेंगे कितना, 38,220 में। तो आप यहाँ पे एक बार में लगाइए, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 196, फिर 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, इसको पहचान देंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 तो 6, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर कितना उतर जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका
कितना बार में आ जाएगा, ये आपका 9 बार में आ जाएगा। देखिए 9 छक्के 54, हाथ में आया 5, फिर 9 9 81, 81 5 86 है ना। फिर आपका 9 एकम 9 और 9 में आप जोड़ेंगे कितना 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। कितना हो गया यहाँ पे 8 4 12, फिर ये इसको पहचान देगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये 7 कट गया, 1 भी कट जाएगा। अब उसके बाद आपका कितना आएगा, तो 2 उतर गया, अब आपका 0 आएगा। तो अब यहाँ पे आप कितना से लगा दीजिए, इसको 5 से लगा दीजिए, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 5 9 45, 45 3 48, हाथ में रह गया 4, फिर 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9, ये आपका पूरा कट गया। तो ये आपका एक ही बार में कट गया। तो यहाँ से आप सिंपल समझ लीजिए, ये आपका ए हो गया, ये बी, ये क्यू और ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, या आप इसको पहले आप सेटिंग करेंगे यहाँ पे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या जानते हैं आप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना देख रहे हैं आप 38,220, तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर फिर बी का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना है, तो 196 गुना क्यू का वैल्यू यहाँ पे देखिए 195, कितना 195 प्लस आर आपका कितना हो गया 0। तो ये आपका एक ही बार में आर आपका 0 हो गया, तो इसको आगे ले जाने का कोई जरूरी नहीं है। तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर जो आपका कितना हो जाएगा 196। ये आपका दूसरा नंबर का आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगला सवाल बनाएंगे तो इसे हिसाब करना होगा। अब अगला सवाल देखिए 3 नंबर का आपके पास क्या है, 867 और 255। तो अब इसका भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, छोटे वाले को जो है बड़ा वाले में भाग करेंगे, यानी कि 255 में जो है 867 से भाग करना है। तो आपका कितना बार में आ जाएगा, इसको देखिए, इसको अगर 4 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको 3 बार में लगाइए। 3 5 15, फिर 3 5 15 1 16, हाथे बचा 1, 3 दूना 6 1 7। तो यहाँ पे 2 बच गया 0, फिर यहाँ पे 1 बच गया। फिर इस 102 को जो है 255 में भाग करिए, 2 बार में आ जाएगा 4 0 2, बच जाएगा 51, 51 में 102 से फिर भाग करिए, 102 से भाग करिए, 51 को 102 में भाग करिए, तो 2 बार में आ जाएगा, है ना। तो 102, ये 0 हो गया। यहाँ भी आपको वही पैटर्न समझना है, ये वाला आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी, ये आपका क्यू, ये आपका आर। मेरा जो बताने का तरीका रहेगा सवाल को, जिस टाइप से मैं एक बार सेटिंग कर दूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आप उसको उसी टाइप में सेटिंग करेंगे। ज़्यादा आपको दिमाग माथा पच्ची करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले इसको भाग करिए, भाग करने के बाद इस पैटर्न में समझ लीजिएगा आपके पास ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। सेटिंग आपको सेम तरीका से करना है, उसी तरीका से जिस तरीके से आपने पिछले वाले सवाल को किया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे वही बात कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या जानते हैं आप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू वहाँ पे देखिए आप कितना है 867 बराबर बी का वैल्यू कितना, तो 255 गुना क्यू का वैल्यू आपके पास 3 है प्लस आर का वैल्यू जो आपके पास 100। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। फिर आप इस वाले में आ जाएंगे, तो ए का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 255, बी का वैल्यू हो जाएगा 102, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 और शेषफल यानी कि आर हो जाएगा 51। फिर इस वाले में आइए, आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो में ही आप लोगों को बोलना है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है। इस तरह से आपको जो जहाँ बैठे हुए वहीं से आपको बोलना है, ताकि समझ में आपको अच्छी तरह से आएंगे। तो उस तरह से यहाँ पे आपका ए का वैल्यू 102 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 गुना क्यू का वैल्यू 2 प्लस आर यानी कि शेषफल जो इतना हो गया। मैंने आपको पीछे भी जस्ट बताया है कि जहाँ पे 0 आ जाता है उसका जो बी का वैल्यू होता है वही उसका आंसर होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF बराबर जो है कितना हो गया 51। यही इस सवाल का आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछे तो आप उसको क्या करेंगे, पहले भागविधि से भाग कर दीजिए, उसके बाद उसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सेटिंग कर दीजिए। अब आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो उसे आप कैसे सेटिंग करेंगे, पहले आप इसको ध्यान से देखिए।
पहले आपको जो है यहाँ पे शुरू में गौर करके पढ़िएगा थोड़ा, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 यहाँ से लेकर के आपका कोई भी ले लीजिए, 99 ले लीजिए, 102 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप गौर करिएगा कि विषम पूर्णांक बोला है तो सिर्फ आप विषम संख्याओं को ही लेंगे, जैसे 99, उसके बाद 101, 55, इस तरह से आपका कोई भी नंबर जो आएगा उसको जो है आप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का लिख सकते हैं कि नहीं, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप क्या करिएगा, वो पूर्णांक मान लीजिएगा, ठीक है, लिखेंगे माना कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है तथा बी बराबर। तो मैं आपको बता दूं क्या ए जो हमने माना है ए एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, या इसको आप यहाँ पे अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। अब वो धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तो मान लीजिए अगर हम 13 ही लेते हैं तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 6 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि या 6 क्यों बोल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 6 × 2 + 1, 6 × 12 = 13। कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए, जैसे आप 17 ले लीजिए तो 17 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना लिख सकते हैं इसको 6 × 2 + 6 × 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ भी सवाल आपको वही कर रहा है कि 5 3 2 यानी कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको b का जो वैल्यू देखना है, b का वैल्यू आपको यहाँ पे q का गुणांक जो है वही आपका b का वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सवाल में कि q का गुणांक जो है यहाँ पे कितना आपका 6 है, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, या तथा b बराबर लिख लेंगे हम लोग कितना 6। फिर यहाँ पे वही आपको सेटिंग करना है कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं आप, a बराबर BQ+R, ठीक है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको पता नहीं है तो a को a ही रहने देंगे, b का वैल्यू आपका कितना है 6q+R हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ करके आप लिखेंगे, जहाँ r बराबर जो आपका, यहाँ पे देखिए इसका शर्त क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो होता है r का शर्त होता है कि r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, आपको ध्यान में सिर्फ यह रखना है कि r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो b आपका कितना है 6, तो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा, यानी कि 6 से छोटा होगा। कहने का मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि b का वैल्यू 6 है तो 6 से कम ही होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, 6q+1 6q+3 6q+5 है ना, 6q+1 6q+3 6q+5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 3 और 5 को ही लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको लिखना है कि यदि r बराबर 1 लेते हैं तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, a बराबर 6q+ कितना लिखेंगे, r के जगह कितना लिख देंगे 1। तो ये जो है आपका कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। फिर तथा आप अगर r बराबर 3 लेते हैं तो इसलिए a बराबर जो हो जाएगा 6q+ कितना हो जाएगा 3, ये भी आपका कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। फिर यदि आप r बराबर, अच्छा यहाँ तथा की जगह यदि ही दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यदि आप r बराबर जो लेते हैं, ठीक है, यदि आप r बराबर 5 लेते हैं तो इसलिए a बराबर जो आपका हो जाएगा 6q+ कितना हो जाएगा 5, तो ये भी आपका क्या होगा, विषम पूर्णांक। तो इसको आप लास्ट स्टेप में कैसे सेटिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको लास्ट में आपको लिखना है कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q है ना, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हो गया प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब 1 नंबर का सवाल जिस तरह से है उसी तरह, सॉरी ये 2 नंबर का जो सवाल हुआ, ये 2 नंबर का सवाल जिस तरह से है उसी टाइप से आपका 3 और 5 नंबर है। तो 3 और
5 नंबर है, ठीक है। नहीं, 4 और 5 नंबर है, 3 नंबर का आपका अलग टाइप से है। तो 3 नंबर का मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको 4 और 5 बता देता हूं, क्योंकि वह सवाल जो है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग 4 नंबर का सवाल पढ़िए। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो फिर हमने वही करेंगे, हम 4 नंबर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि वह धनात्मक। सवाल में थोड़ा गौर करेंगे, विषम कर रहा है या सम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपल कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सम विषम आपको नहीं कह रहा, तो यह धनात्मक पूर्णांक ही लिखेंगे। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर, अभी हमने आपको बताया कि b का वैल्यू जो है आप वहाँ पे जो अगर m दिया हुआ है तो m का गुणांक जो होगा वही होगा, q जो दिया हुआ q का गुणांक जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कहने का मतलब यहाँ m दिया है तो m का गुणांक यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वही लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आप क्या जानते हैं, a बराबर BQ + R, ठीक है। तो आप a को a ही रहने देंगे, b का वैल्यू आपके पास कितना है, 3Q + जो है R, और यहाँ पे जहाँ करके सेटिंग करेंगे, जहाँ R जो है अभी हमने आपको बताया जस्ट कि R का जो वैल्यू होता है b से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 से कम ही रहेगा, ठीक है। आप लोग अगर सवाल को आप लोग वीडियो पूरा अगर देखें, यहाँ तक वीडियो अगर आप लोग देखते हुए आए हैं, तो आप लोग गौर करिएगा कि हमने जो अभी 2 नंबर का जो सवाल बताया है, वो 2 नंबर का सवाल आप लोग कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसके बाद आप 4 नंबर के सवाल से रिलेट करिए उसको। आपको सिर्फ अंतर क्या दिखेगा, मान का अंतर दिखेगा, बाकी सेटिंग करने का जो तरीका है वो आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग गौर करेंगे तो थोड़ा आपको सवाल को जो आगे पुश करने पे ज़्यादा आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा। यहाँ पे वर्ग कर रहा है, तो आप पहले यदि r बराबर जो आप लेंगे, r बराबर आप 0 अगर लेते हैं, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब 2 पावर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3Q + R के जगह कितना बैठा देंगे, 0 का क्या कर देना है स्क्वायर, क्योंकि वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है। 3Q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 Q स्क्वायर हो जाएगा। आपको लाना किस रूप में, 3m के रूप में लाना है, तो इसको आप लिखिए 3 गुना 3Q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, 3 3 9 Q स्क्वायर, तो फिर हो ही गया। अब यहाँ पे आप क्या करिए, 3Q स्क्वायर बराबर को क्या मान लीजिए, m, और यहाँ साइड में लिख देना है माना। तो अब 3Q स्क्वायर बराबर m माने तो 3Q स्क्वायर के जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, m बैठा सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो पहला शर्त हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब दूसरा हमको कह रहा है कि 3m+1 के रूप का होगा या नहीं, तो हम लोग 1 लेके देखते हैं, ठीक है। फिर यदि r बराबर आप क्या लेते हैं, यदि r बराबर आप 0 ले लिया अभी आपने, अब 1 लेके देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, a स्क्वायर, वर्ग आ रहा है इसलिए, तो 3Q प्लस कितना हो जाएगा, r के जगह कितना बैठाएंगे, 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप लोगों को a + b का होल स्क्वायर पता है, तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3Q का होल स्क्वायर होगा, फिर 2a के जगह में 3Q + b के जगह में 1 + b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, उसी फॉर्म में यहाँ पे बैठाया गया। तो अब आप यहाँ पे 3Q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 Q स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6Q प्लस यहाँ पे कितना 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लाना किस रूप में है, 3m+1 के रूप में लाना है। फर्स्ट लाना था आपको 3m के रूप में, तो ये तो आपने लेते ही आया। अब आपको 3m+1 के रूप में लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्म में पहले बैठाएंगे, ठीक है। तो 3 अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो आपका कितना होगा, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। तो इस टोटल को यहाँ पे अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए कि इसको जो है, इस टोटल को m माना, क्या करा, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को जो है हम क्या माने हैं, m माने हैं। कहने का मतलब इसके जगह में m बैठा सकते हैं, ठीक है। 3m प्लस कितना हो जाएगा,
1, ये भी आपका क्या हो गया, इस फॉर्मेट में सेटिंग हो गया। अतः करके आप फिर सेटिंग कर सकते हैं। सवाल आपको सवाल आप थोड़ा पढ़िए, क्या कर रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है इतना इतना के रूप का होता है। यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फर्स्ट आपका प्रूव हो गया, तो इसको प्रूव कर देंगे, यहाँ पे हो गया। फिर इसी से रिलेटेड आपका अगला सवाल जो है 5 नंबर का सवाल है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब आप लोग 5 नंबर का सवाल स्क्रीन में पढ़िए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 3m 3m+1 या 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे आप, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, तथा बी बराबर, आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाएंगे, कितना लाना है, 9m या 9m+1 है ना, 9m+1 या 9m+8 के रूप का लाना है। तो ये आपका m का जो गुणांक है वो b का काम करेगा, लेकिन ये b जो है किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जब भी आपका किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है तो वहाँ b जो मानेंगे आप, जिस संख्या का वर्ग जो दिया हुआ b, ठीक है, उसी संख्या को मान लेंगे। कहने का मतलब यहाँ 9 जो है 3 का वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना मानना है, 3 मानना। थोड़ा इस बात को आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि जब भी किसी संख्या का वर्ग देगा तो उसको आप में क्या करना है कि जिस संख्या का वर्ग दे दिया है तो b का वैल्यू आपको उसी को मान लेना है। तो यहाँ वर्ग जो है किसका है, 3 का वर्ग है। कहने का मतलब b का वैल्यू कितना मानेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 मानेंगे। फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस R, तो a ही रहेगा आपका, b आपका कितना हो जाएगा 3m है ना, 3Q हो जाएगा प्लस R। तो यहाँ जहाँ करके आप फिर वही बात लिखेंगे कि जहाँ R जो है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 लेकिन नहीं होगा, क्योंकि b का मान से हमेशा छोटा होता है R। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग, यदि R बराबर 0 लेते हैं तो इसलिए, और सवाल को आप लोग फिर से एक बार पढ़िए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। पिछले वाले सवाल में कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इस सवाल में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। कहने का मतलब हुआ वर्ग में 2 पावर, घन में 3 पावर, तो इसमें कितना पावर देना पड़ेगा, 3 पावर। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर 3Q प्लस R, 3Q प्लस R, R के जगह कितना बैठा देंगे, 0 का होल क्यू हो जाएगा। तो 3Q का, ये 3Q जो है 0 से जुटेगा तो वही होगा, और 3Q को 3 बार गुना करेंगे तो 27Q पर 3 पावर हो जाएगा। फर्स्ट आपको लाना किस रूप में है, 9m के रूप में, तो आप 9m के फॉर्म में इसको लिख दीजिए, 9 गुना 3Q² Q पर 3 पावर लिख सकते हैं इसको, 9 × 27। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 3Q पर 3 पावर को, 3Q पर 3 पावर को m मान लीजिए, यहाँ लिख देना है m माना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9, इसके जगह कितना हो जाएगा m, तो 9। फर्स्ट शर्त आप लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। दूसरा फिर क्या करेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यदि, है ना, यदि r बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो फिर आपको वही करना होगा घन, यानी कि AQ। तो AQ तो कितना हो जाएगा 3Q प्लस R के जगह कितना देंगे 1 का कितना होगा होल क्यू। आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यू है, तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस क्या होता है BQ होता है। यही आपका a प्लस बी का होल क्यू होता है। तो आप AQ के जगह में कितना लिखेंगे 3, है ना, AQ के जगह में लिखेंगे AQ, देखिए यहाँ पे 3Q है, तो यहाँ लिखेंगे 3Q का होल क्यू प्लस 3a² होता है। देखिए यहाँ पे 3a² है, तो a² के जगह कितना 3Q, यानी कि 3Q का हो जाएगा होल स्क्वायर
फिर b है ना, b होता है तो b का वैल्यू कितना है 1, फिर प्लस 3a के जो हम कितना लिखेंगे 3q b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो कितना 1 स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि 1 का होल क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप इसको 3 बार गुना करेंगे तो 27 क्यू पे 3 पावर हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 1। क्यों होगा 1? क्योंकि आप एक को जो है कितनों बार गुना करेंगे, एक को 3 बार गुना करिए, 2 बार करिए, आपका कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा। आपको लाना कितना था, पहले आपको 9m में लाना था, लेते आया, अब आपको आपका लाना है 9m+1, तो आपको पहले उस फॉर्म में सेटिंग करना होगा इसको। तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q पर 3 पावर, फिर 3q स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन चले गया तो q बचेगा, प्लस इधर कितना बच गया 1। अब इस टोटल को अंडरलाइन करके आप क्या मान लीजिए m माना, तो 9 इसके जो कितना बैठा देंगे m प्लस कितना हो जाएगा 1। दूसरा शर्त भी हो गया प्रूफ। अब तीसरा कह रहा था 8 के रूप में, तो फिर यहाँ लिखेंगे कि यदि r बराबर हम लोग कितना लेते हैं 2, तो फिर लिखना होगा aq, यानी कि aq तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 9 aq, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3q प्लस r, तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस r के जगह हम 2 बैठा देंगे, क्या लिखेंगे होल क्यू। ठीक है, aq यानी कि 3q का 3 पावर प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस b के जगह कितना है 2, फिर होता है फॉर्मूला क्या प्लस 3a के जगह कितना लिखेंगे 3q b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस bq यानी कि 2 का होल क्यू। ठीक है, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 27q पे 3 पावर, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 को पहले 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 27, 27 को फिर 2 से गुना करना होगा तो 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 q है तो q आपको देना पड़ेगा, q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना है इसको स्क्वायर करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 के कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ लिखेंगे 36q, फिर प्लस bq यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 9 कॉमन ले लेना है, क्योंकि आपको लाना किस रूप में है 9m+8 के रूप में लाना है, तो इसको भी इस फॉर्म में सेटिंग करना होगा। तो आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q पर 3 पावर, फिर प्लस 9 छक्के 54 तो 6 हो जाएगा, 6q स्क्वायर, फिर 9 छक्के 36 तो 4q, और प्लस वहाँ पे 8 है तो 8। इस टोटल को आप लोग क्या मान लेंगे m, यहाँ लिखेंगे m माना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9m+8। फिर आप इस सवाल को भी अतः करके सेटिंग कर सकते हैं कि अतः आप लोग सवाल को पढ़िएगा तो वहाँ से समझ में आएगा कि लास्ट में क्या लिखना है। क्योंकि सवाल में अगर अच्छा मार्क्स उठाना है तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज़ है कि राइटिंग, दूसरा चीज़ है सेटिंग, तीसरा चीज़ है प्रोसेस, यानी कि क्रिया जो आप कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। तो लास्ट में आप अतः करके सेटिंग करेंगे कि अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, दूसरा 9m+1, तीसरा 9m+8 के रूप का होता है। प्रूव कर देना है, बस हो गया। फिर अगला एक सवाल बचा हुआ 4 नंबर का सवाल, उसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और अगला एक्सरसाइज को बहुत जल्द ही लेके आएंगे। अब हम लोगों का एक सवाल बचा हुआ है 3 नंबर का सवाल, उस सवाल को हम लोग बनाते हैं और ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगला एक्सरसाइज बहुत ही जल्द लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बढ़े और मैं जो हूँ आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, बट ये भी क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि दिया है, ठीक है, सवाल को थोड़ा अच्छी से सेटिंग करेंगे कि दिया है कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या, तो कितना दिया हुआ 616। अगला हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, तो प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है 32 है। इस तरह से जो है आपको स्तंभों की संख्या निकालना है कि कितने स्तंभों में इसको बांटा जा सकता है, ठीक है, स्तंभों की संख्या। तो इसको आप क्या करेंगे 616 है ना, 616 और 32 का जो है आप HCF निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें कोई विधि नहीं कहा है, यूक्लिड विभाजन
या भाग विधि, कोई नहीं कहा है, तो आपको जो पसंद है उससे आप बना सकते हैं। यानी कि 32 को जो है 6 से 16 में भाग करिए, ठीक है, तो 32 से कम 32 लग जाएगा, है ना। तो बच जाएगा कितना यहाँ पे, ये एक 11 बन जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर 6 उतर जाएगा। फिर इसमें आपको कितना से लग जाएगा, 8 से, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 9 से 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 9 से लगा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 तिया 27, 1 28, तो घट के बच जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। ये इसको बचा देगा 16, 16 में से 8 गया 8, फिर इस 8 को आप किस में भाग करेंगे, 32 में, तो 8 चुके कितना हो जाएगा 32, ये कट के आपके पास 0 आ गया। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अतः करके लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आपसे वही मांग रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में आपको लिख के जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमें जो है अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।